कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? जब से इंडिया गठबंधन ने दोस्तों इस पूरे के पूरे चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा है, तब से ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। हालांकि आज एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल कर दिया और ये देखिए, नॉमिनेशन फाइल करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद थे और नॉमिनेशन फाइल किया गया सीपी राधाकृष्णन का। लेकिन इस बीच बड़ी दिलचस्प तस्वीर और भी देखने को मिली दोस्तों। इंडिया गठबंधन द्वारा जो इंडिया के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी, उनका भी स्वागत किया गया। एयरपोर्ट में कुछ इस तरह से लोग उनको लेने के लिए आए और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ आज उनकी भी मीटिंग हुई है। अब सुदर्शन रेड्डी ने भी मीडिया में आकर बात करनी शुरू कर दी है और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है अपनी उम्मीदवारी के साथ। और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के पास 60% वोट हैं इस देश के। और बात भी ठीक है, इंडिया गठबंधन के पास सारी पार्टियों के मिला के, इंडिया की अगर सारी पार्टियां मिला दे तो 60% वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिले हैं। वो अलग बात है कि सीटों के कैलकुलेशन में पार्टियां आगे निकल जाती हैं। तो इसको लेकर आज जो बात की सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से, उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 60% वोट है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया अलायंस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। एक जज के तौर पर तो मैं हमेशा संविधान की रक्षा करता ही रहा हूँ और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी संविधान की रक्षा करूँगा। उनकी ये बात ही इस बात की तस्वीर को साफ कर दी है कि विपक्ष यही चाहता था कि संघ वर्सेस संविधान की लड़ाई हो, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, सब जानते हैं वो आरएसएस से हैं और उसको छुपाया भी नहीं जा रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि संघी हैं, आरएसएस से हैं, आरएसएस बैकग्राउंड है। जानबूझकर एक ऐसे कैंडिडेट को इसीलिए उतारा गया जो सुप्रीम कोर्ट के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पर सुदर्शन रेड्डी को लेकर, उनकी उम्मीदवारी को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार मोर्चेबाजी कर रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने नया दाव फेंक दिया। कल मैंने कई वीडियोज इसको लेकर आपको दिखाई हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन अब चंद्रबाबू नायडू बीआरएस से, पवन कल्याण से और जगन मोहन रेड्डी से कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से हमने एक कैंडिडेट दिया है तो आप समर्थन कीजिए सुदर्शन रेड्डी का। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये दिलचस्प है कि सुदर्शन रेड्डी के आने के बाद ये जो पूरी लड़ाई है ये न केवल इम्पॉर्टेंट हो गई है, बल्कि सुदर्शन रेड्डी क्या बोलते हैं इस पूरे मसले को लेकर, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। आज एनडीए के उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल किया है। 21 तारीख को जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष एनटी रामा राव ने कांग्रेस पार्टी के धुर विरोधी होने के बाद भी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री बनने का विरोध नहीं किया था। वो चाहते तो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के एक शख्स जो हैं वो पीएम की कुर्सी तक पहुंच रहे थे। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू पर दबाव ज़्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की है, आगे कितनी इंपॉर्टेंट हो पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।